अमेरिका और कनाडा कह रहे हैं कि ऐसा एक अपराधी है जो हमारे यहाँ सब अपराधियों को निपटा दे रहा है, जो भारत विरोधी है उनको निपटा दे रहा है। और एक बड़ी अच्छी बात कही, हालांकि वो बात मेजर गौरव आर्या ने कही थी, लेकिन मैं उनका जिक्र करके कहता हूँ कि हम लोगों को खालिस्तान या खालिस्तानी आतंकवादी ये कहना बंद करना चाहिए। कनाडा का आतंकवादी, अमेरिकी आतंकवादी, पन्नू जो है वो अमेरिकी आतंकवादी है, बिल्कुल। वो खालिस्तान के लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खालिस्तान तो कहीं है नहीं, तो वो अमेरिकी आतंकवादी है। अब सवाल ये है कि ट्रूडो ने तो स्वीकार कर लिया कि झूठ बोला था हमने, हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था, हमने यूं ही बोल दिया था। अमेरिका की एफबीआई ने भारत के एक एजेंट को, अब सवाल यह है कि वो एजेंट है अभी या नहीं है या किस स्थितियों में है, और खुफिया एजेंसियां तो काम ही दूसरी तरह से करती हैं, तो डंका तो देखिए बज रहा है, कोई उसको मजाक में कहे या कुछ भी कहे, लेकिन भारतीय एजेंसियां दुनिया के बड़े बड़े देशों में अपना इम्प्रिंट छोड़ रही। सवाल ये है कि वो कैसे टर्न करेगा, उसका फॉलोआउट क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए हर्षवर्धन, एक चीज़ समझिए, ये वो देश हैं, ये मुल्क हैं जो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जो हमारे ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बार अमेरिका पर एक टिप्पणी करके, मैं कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे हैं वो कितना खतरनाक कर रहे हैं और कैसे भस्मासुर उन्होंने पाल लिए हैं, और वो एक नया पाकिस्तान अपना बनते जा रहे हैं, ये कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है। डेविड कोलमैन हेडली किसका एजेंट था? अमेरिका का था। अमेरिका का। बाद में वो दूसरे लोगों के साथ जुड़ा जाके, ठीक बात, जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको कहा जाता है, उसके बाद उससे भी पूछताछ के लिए जब इंडियन टीम जाती थी तो किस तरीके की चीजें उनकी, तो धूर्तता की पराकाष्ठा है। सैकड़ों लोगों की लाश बिछा दी जाती है उस दुर्दांत आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की वजह से, उस डबल एजेंट की वजह से, और आप उस डबल एजेंट के जो है मानवाधिकारों की सुरक्षा करते दिखाई पड़ते हैं। जस्टिन ट्रूडो क्या कर रहे हैं? आप हमारे विकास यादव की बात करें, जिसका कोई अता नहीं, किसका कोई पता नहीं, हुआ भी है कि नहीं हुआ है, अभी तक कोई सबूत आपके पास नहीं है। और अगर हमारा एजेंट उसमें शामिल है तो सरकार डिप्लोमेटिक मूव करेगी, उस हिसाब से काम करेगी। हम भारत के लोग, हमारा कोई एजेंट दुनिया के किसी हिस्से में अगर भारत के लिए काम कर रहा है, भारत विरोधी आतंकवादियों को मारने की कोशिश कर रहा है, हम उसके साथ हैं। बिल्कुल, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कानून जो कहते हैं वो कानून के लिहाज सरकार देखे, वो डिप्लोमेटिकली मूव करे, हमें आप करने की जरूरत। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, उस पर जरूर आपकी टिप्पणी में चाहूंगा। कांग्रेस से जुड़े एक खाते से पोस्ट की गई, बाद में उसको डिलीट किया गया, लेकिन आप सोचिए अभी लोग इस पर भी सवाल कर रहे हैं। अमेरिकी एफबीआई कह देगी तो उस पर तुरंत यकीन कर लेंगे, भारत सरकार और भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो उसका सबूत मांगेंगे। अमेरिका ओसामा बिन लादेन को जाकर मारे तो बड़ा शानदार देश है, इजराइल कर दे तो बड़ा शानदार देश है, चाइना रशिया कर दे तो बड़े शानदार देश हैं, और भारत की खुफिया एजेंसियां जब उस स्थिति में पहुंचती हैं तो ये उसको कमजोर करना चाहते हैं, हतोत्साहित करना चाहते हैं। दरअसल ये जो इनका कॉम्प्लेक्स है, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसको मैं कहूँगा कि इससे उबर नहीं पा रहे हैं। इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पिछले 70 सालों में जो चीज़ें नहीं कर पा रही थी भारतीय एजेंसियां, और ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकती थी, सक्षम थी करने के लिए, लेकिन जो एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है वो नहीं थी। अब वो जो पॉलिटिकल विल हुई है तो उन्होंने परफॉर्म करके दिया है, और जगह जगह जब ये बातें हो रही हैं तो अब कांग्रेस के साथ क्या दिक्कत हो रही है, उनको फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा होना है, इजराइल के खिलाफ भी खड़ा होना है, और हिंदुस्तान में अगर कुछ भी जो हमारे वैभव, हमारे पराक्रम को जो थोड़ा सा पोषित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो उसको उजागर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उसको डिमीन भी करना है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस मानसिकता के साथ में इनकी राजनीति जो है कैसे पल्लवित और पुष्पित होगी, क्योंकि एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें गर्व होना चाहिए जो हमारी एजेंसियां कर रही हैं, खासतौर से देश की सुरक्षा के लिए। और मैं एक बात और बस हर्षवर्धन कहूंगा, जो जस्टिन ट्रूडो, निर्झर को हम मांग रहे थे ना, प्रत्यर्पण 3 बार करने को कहा था ना, क्या किया उसको? आपने नहीं किया, नहीं किया। अब धीरे धीरे आप वहां देखिए, और आरोप लगा रहे हैं आप हमारे डिप्लोमेट्स पे। वो डिप्लोमेट्स, अकेला कनाडा ऐसा मुल्क है, आप सबकी जानकारी के लिए, कि जहां पर भारतीय डिप्लोमेट्स को सुरक्षा के बीच में जाना पड़ता क्योंकि उनके पोस्टर लगा दिए गए थे, और जो आपकी सुरक्षा में है उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो हत्या करवा रहे हैं। ठीक बात। आप सोचिए, नहीं, इतना विरोधाभास। जो आतंकवादी खालिस्तानी हैं या जो वैसे भी गुंडे बदमाश हैं जिनको भारत सरकार कह रही कि प्रत्यर्पण कर दो, उनको नहीं किया, लेकिन भारत सरकार तो ऐसे ही है। अब कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस इसी तरह से करती रहेगी तो भारतीयों की दृष्टि में कितना वो नीचे गिरेगी, और उसका नुकसान उसको होता रहा है, शायद आगे और होगा।